गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। 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 और दूसरा, अब थोड़ा समर्पण का इतिहास देखो कि जिन समस्याओं के लिए, जिन प्रॉब्लम्स के लिए, जिन परिस्थितियों के लिए आप ये ध्यान कर रहे हैं, ऐसी कोई भी परिस्थितियां, ऐसी कोई भी समस्याएं हिमालय में नहीं थी। हिमालय में जो संत महात्मा ध्यान करते हैं, उनके जीवन में कोई समस्या नहीं रहती,
कोई प्रॉब्लम नहीं रहते हैं और कोई ऐसी समस्या नहीं रहती जिसके लिए वो कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए वो ध्यानस्थ रहते हैं। तो फिर ये समर्पण ध्यान क्यों शुरू हुआ? सिर्फ समर्पण ध्यान का एक ही उद्देश्य है, वो उद्देश्य वो उनके जीवन काल में मोक्ष की प्राप्ति करें। केवल एक उद्देश्य, सिर्फ एक ही उद्देश्य से उसको शुरुआत उन्होंने किया था। केवल मोक्ष के एक ही उद्देश्य से हिमालय में ध्यान की पद्धति उन्होंने शुरू की थी। वही पद्धति आज जैसी की वैसी, ज्यों की त्यों यहाँ आप तक पहुँची है। इसका अर्थ जिसके लिए आप ध्यान कर रहे हैं वो ध्यान वास्तव में उसके लिए है ही नहीं। ध्यान है मोक्ष के लिए, और मोक्ष की इच्छा से ध्यान वो कर रहे हैं। दूसरा, आप अपना ही याद करो ना, आप ध्यान में कैसे आए? ध्यान के पहले दिन आपको क्या हुआ? कभी मैंने ऐसा कहा क्या कि सारा विचार बंद करके बैठो, मन को एकाग्र करके बैठो? कुछ नहीं। जैसे ही प्रवचन प्रारंभ हुआ, प्रवचन प्रारंभ होने के बाद में जो शब्दों के रूप में चैतन्य बाहर निकलना प्रारंभ हो गया, परमात्मा प्रकट हो गया, और परमात्मा प्रकट होने के बाद में शरीर का नियंत्रण पूर्णतः आत्मा के अधीन हो गया, और आत्मा ने परमात्मा को पहचान लिया। यानी शरीर का यहाँ कोई संबंध ही नहीं है। आप बेकार में शरीर के ऊपर नियंत्रण करने का कोशिश कर रहे हैं, विचारों पर नियंत्रण करने का कोशिश कर रहे हैं। ऐसी तो शुरुआत हुई नहीं थी। आप तो शुरुआत का पहला ही पाठ भूल गए। पहला ही पाठ ये था, कुछ नहीं था। प्रवचन में जो शब्दों के माध्यम से, चैतन्य के माध्यम से परमात्मा प्रकट हो रहा था, वो प्रकट होने के बाद में आपको आत्म साक्षात्कार मिला, और आत्म साक्षात्कार मिलने के बाद में आपके आत्मा को अनुभूति हुई, चैतन्य की अनुभूति हुई। ये शुरुआत है, ये स्टार्ट है। तो जब आपकी शुरुआत ही ऐसी हुई है तो आप कहाँ उस मन की एकाग्रता और विचारों के नियंत्रण, उसमें कहाँ चले गए? एकदम गलत रास्ते पे चले गए। तो वापस आओ। ये शुद्ध आत्मा और परमात्मा से संबंधित ध्यान है। और अब आप कहोगे मोक्ष का सामान्य मनुष्य से क्या संबंध? सामान्य मनुष्य से ये संबंध है, एक सुखी, समाधानी, संपूर्ण जीवन व्यतीत करना। बचपन से धीरे 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 करते करते वहां तक पहुंचते हैं। बचपन में मैंने केवल अपने आप को आत्मा समझा। एक ही हर दफे बोलता था मन से, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। इसमें देखो, जैसा आप मानोगे, अपने आप को जो मानोगे वैसा होगा। कई दिन पूर्व धाम के अंदर एक मुर्गी लाके रखी थी, और उस मुर्गी के साथ एक मोर का बच्चा था। तो मोर का अंडा ला करके मुर्गी के पास रखा था, और मुर्गी ने उसको सेक करके उसको बच्चा निकाला, तो उसमें से मोर का बच्चा निकला, और वो मुर्गी उसे अपना ही बच्चा समझ करके पालती थी। लेकिन कुछ दिन बाद कुछ मोर आए। उन मोरों को देख करके उस बच्चे को एहसास हुआ कि मैं मुर्गी नहीं हूं, मैं मोर हूं। उसके बाद में मोरों ने जैसे ही उसको एहसास कराया कि वो मोर है, बाद में वो मोर उस मोरों के संगत में चला गया, वो मुर्गी के साथ नहीं रहा, क्योंकि वो पहचान गया कि मैं मुर्गी नहीं, मैं मोर हूं। ठीक उसी प्रकार से आपको आत्म साक्षात्कार मिल करके, आपको अनुभूति होने के बाद में आपने पहचान लेना चाहिए कि आप मुर्गी नहीं, आप मोर हैं। लेकिन आप उसको भूल गए। आत्म साक्षात्कार मिलना, देखो जितने भी क्रिया कर्म कांड जितने ही चल रहे हैं ना, जितने आध्यात्मिक प्रयत्न चल रहे हैं, प्रयास चल रहे हैं, उन सब का उद्देश्य
आखिरी लक्ष्य आत्म साक्षात्कार पाना है, और वही आत्म साक्षात्कार आपको सर्वप्रथम मिल गया है। और सर्वप्रथम मिलने के बाद में फिर भी आप भूल गए। तो पहली बात तो ये शरीर के प्रयास छोड़ दो, शरीर के प्रयत्न छोड़ दो, और प्रयत्न छोड़ करके फिर उसी बात के ऊपर आओ कि आप एक पवित्र आत्मा हैं। आप जैसा अपने आप को मानोगे वैसा होगा। दूसरा, मेरा अनुभव और आपका अनुभव आप क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं मालूम नहीं, लेकिन जैसे समझ लो एक पुल के ऊपर से कोई चीज अगर अपने पास आती है तो इसका अर्थ है कि वहां से रास्ता है, वहां से मार्ग है, उसी पुल से अपनी चीज भी बाहर भेजी जा सकती है। तो अगर परमात्मा चैतन्य के माध्यम से, माध्यम के द्वारा आप तक पहुंचा है, उस माध्यम को उसने पुल बनाया, माध्यम को आप पुल समझ लो, उस माध्यम को पुल बना करके चैतन्य के रूप में परमात्मा आप तक पहुंचा है, तो आपका भाव के रूप में आप उस माध्यम के से परमात्मा तक क्यों नहीं पहुंचते? तो सबसे पहले भाव ही एकमात्र माध्यम है। आप जो मन की एकाग्रता कर रहे हो ना, ये शरीर का छोड़ दो। अब आपके मन में जितना भाव लाने में सफल होंगे, जितना मन में आपके भाव जागृत होगा, भाव के द्वारा ही परमात्मा को पाया जा सकता है। बुद्धि से, प्रयत्न से तो है ही नहीं। आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रयत्न को कोई स्थान नहीं है। और रही बात माध्यम की, तो समाज में दो प्रकार के लोग रहते हैं। एक नास्तिक लोग रहते हैं जो बोलते हैं परमात्मा एक शक्ति है, लेकिन वो उसके किसी रूप को स्वीकार नहीं करते, किसी माध्यम को स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं हाँ, उसको हम निसर्ग की शक्ति बोलते हैं, नेचर की शक्ति बोलते हैं, लेकिन वो किसी रूप को स्वीकार नहीं करते। दूसरे वो आस्तिक लोग रहते हैं जो किसी रूप को स्वीकार करते हैं। ये रूप यानी परमात्मा, ये रूप यानी परमात्मा, ये रूप यानी परमात्मा, और उसके बाद में उस रूप से ही चिमट जाते हैं, उस रूप को ही पकड़ करके बैठ जाते हैं, और रूप को छोड़ने को ही तैयार नहीं है। वो रूप को देखेंगे, उसी रूप में परमात्मा को देखेंगे। तो फिर वैसी बात हो गई ना, चित्रकूट के घाट पे लगी संतों की भीड़, तुलसीदास चंदन किसे तिलक करे रघुवीर। किसी भी माध्यम से मत पकड़ो, किसी भी माध्यम को मत पकड़ो। परमात्मा एक निराकार शक्ति है जो विश्व का संचालन करती है, और वो समय समय पे अलग अलग रूपों में प्रकट होते रहती है। अब एक छोटा सा अपना बच्चा गुम हो जाता है, एक 20 साल का युवक गुम हो जाता है, उसकी अगर हम बचपन की तस्वीर लें कि वो 6 महीने का था तब कैसा था, और वो तस्वीर लेके अगर वो 20 साल के युवक को खोजने जाएंगे तो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि 20 साल के युवक का चेहरा मोहरा बदला हुआ होगा। ठीक उसी प्रकार से हम परमात्मा के पुराने रूप को लेकर के आज वर्तमान में ढूंढने जाएंगे तो मिलेगा क्या? नहीं, उसका भी रूप बदला हुआ होगा। तो हर समय पे चेंज होते रहता है, हर समय पे बदलता रहता है। दूसरा एक देखो ना, सभी धर्मों का अध्ययन करो, सभी देवताओं का अध्ययन करो, सभी संतों का अध्ययन करो, कुछ बातें एकदम समान है, एकदम एक जैसी है। पहली बात, परमात्मा एक है, परमेश्वर एक है। ये बात सभी ने एक ही बात कही। जिसने भी जाना उसने ये बोला परमात्मा एक है, परमेश्वर एक है। दूसरी बात क्या? दूसरी बात ये मनुष्य धर्म है, सब मनुष्य एक जैसे, मनुष्य समान है। तीसरी बात, अच्छी बातें करो, और चौथी बात, बुरी बातें मत करो। तो अच्छी बातें करो, बुरी बातें मत करो, ये करते 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 आपके आत्मा को जागृत करने की प्रक्रिया है। सभी माध्यमों ने, सभी संतों ने एक ही तो बात कही है कि आप अच्छी बातें करो और बुरी बातें छोड़ दो।
अच्छी बातें करो, बुरी बातें छोड़ दो। ऐसा करते 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 आखिरी में आपके आत्मा तक पहुंचना है कि आपके शरीर के सारे बुरे व्यवहार समाप्त हो जाए। ये सब गुरु शक्तियों ने करके देख लिया, सब बताया, अच्छी बातें करो, बुरी बातें छोड़ दो, सब बताया। सब बताते 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 क्या हो रहा है, जैसे जैसे बुद्धि विकसित हो रही ना, वैसे वैसे उसके उपाय भी विकसित हो रहे हैं। और दूसरा, सहनशीलता कम हो रही है। आज बाप जितना सहनशील है उतना बेटा नहीं है। आज से 20 साल बाद देखेंगे उसका बेटा और वो इनबैलेंस रहेगा। बुद्धि का विकास जैसे जैसे होता रहा है, संतुलन खो रहा है, समाधान खो रहा है। आज हमारे पिता जितने समाधानी थे, उसके पिता उनसे ज्यादा समाधानी थे। समाधान कम 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 हो रहा है क्योंकि बुद्धि विकसित हो रही है, मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। हमारे पिताजी इतने संतुलित थे उतने हम नहीं है, हमारा लड़का और कम हो रहा है। तो इसी को देखते हुए गुरु शक्ति ने भी सोचा, ये सब तो बता चुके हैं कि अच्छी बातें करो, बुरी बातें छोड़ दो, सब सब बता दिया। सब बताने के बाद भी अगर चेंज नहीं है, बदलाव नहीं है, तो उससे अच्छा है कि उनको एक बार उनका ही दिया जला दिया जाए। इसीलिए गुरु शक्तियों ने माध्यम के रूप में मुझे भेजा, मेरे को माध्यम बनाया। और माध्यम से क्या बात बताई आपको कि आपको आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर दो, आपका ही दिया जला लो। आपका दिया जलाने के बाद में आपके लालटेन पे कौन कौन से दाग है आपको ही नजर आ जाएंगे। तो आपको बताने की क्या जरूरत है, अच्छी बातें करो, बुरी बातें छोड़ो, अच्छी बातें करो, बुरी बातें, ये क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसका ज्ञान ही आपको मिल गया। ये उनका नया प्रयास है, नया प्रयत्न है। तो समर्पण ध्यान में कुछ नहीं बताया जाता क्या अच्छा करना चाहिए, क्या बुरा करना चाहिए, कुछ नहीं। आपकी आत्मा को जागरूक कर दिया जाता है। जागरूक करने के बाद में आपको ही आपकी गलतियां, आपको ही आपके दोष नजर आ जाते हैं। तो माध्यम हर दफे बदलते रहते, जैसे रहते कि नहीं। किसी कार्यक्रम में सुरक्षा के दृष्टि से कोई पुलिस बिना ड्रेस के वहां जाके बैठते, ड्रेस पहना हुआ नहीं है पुलिस का, तो क्या होता है, हमको पहचान क्या है, पुलिस के ड्रेस में होंगे तो पहचानेंगे, पुलिस के ड्रेस में नहीं होंगे तो नहीं पहचानेंगे। वो सामान्य मनुष्य शरीर के आएंगे, बैठेंगे, देखेंगे, सब चले जाएंगे। और उसके बाद में फिर तुमको पता चलेगा वो आए थे, देखा था, चले गए। वो चले जाने के बाद में पता लगता है। हम क्यों नहीं पहचान पाते, इसलिए नहीं पहचान पाते क्योंकि वो पुलिस वाले पुलिस के ड्रेस में नहीं होते। वो ड्रेस में होंगे तो सब पहचान जाएंगे, लेकिन ड्रेस नहीं हुआ तो नहीं पहचानेंगे। ठीक उसी प्रकार से हमको परमात्मा का एक ड्रेस है, वो परमात्मा अगर उसी ड्रेस में आया तो हम पहचानेंगे, नहीं आया तो नहीं पहचानेंगे। एक सामान्य मनुष्य शरीर का आएगा, मिलेगा, बताएगा, चला जाएगा। चले जाने के बाद हमको पता चलता है अच्छा वो परमात्मा थे क्या, वो परमात्मा के माध्यम थे क्या। परमात्मा तो कोई है ही नहीं, लेकिन परमात्मा के माध्यम थे क्या। वो माध्यम का भी पता हमको तब चलता है जब वो चले जाते हैं। लेकिन अगर उस पुलिस वाले को तुम व्यक्तिगत जानते हो तो वो ड्रेस में हो या नई ड्रेस में हो, आप तुरंत बोले क्यों मन्नू भाई आज यहाँ ड्यूटी लगी क्या, कोई मन्नू भाई बैठा तो नहीं यहाँ। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आपकी आपके परमात्मा के शक्तियों से पहचान हो, फिर उनका ड्रेस हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे पहचानोगे, अनुभूति से। कैसे पहचानोगे, वाइब्रेशन से। देवत्व समान है ना, देवत्व एक जैसा है। पुलिस वाला ड्रेस में है तो भी पुलिस वाला है, पुलिस वाला बिना ड्रेस में तो भी पुलिस वाला है। वो 24 घंटे पुलिस वाला ही रहता है। तो वैसा प्रकार है, जो संत है वो भले ही ड्रेस में हो नहीं हो वो संत ही है। माध्यम, वो माध्यम आपको लगे तो भी माध्यम है, माध्यम नहीं लगे तो भी माध्यम है, वो माध्यम है ही। तो माध्यम को
पहचानने के लिए, माध्यम को जानने के लिए एक ही प्रकार है, वो है अनुभूति। अनुभूति के द्वारा उस माध्यम को पहचाना जाता है। ये मूर्ति बनाना, पुस्तकें लिखना, ग्रंथ लिखना, अपने जीवन काल की घटनाएं लिखना, ये सब अगली पीढ़ी के लिए तैयारी चल रही है। कई बार आपने देखा होगा, कोई पेंटर रहता है, उसकी पेंटिंग की अपनी एक शैली रहती है। कौन से शेड इस्तेमाल करना, कौन से रंग इस्तेमाल करना, और उसी शैली से वो कार्य करते रहता है। और वो करते 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 अपने जीवन से भी अधिक प्रेम, जीवन से भी अधिक प्यार वो अपने कला के साथ करने लग जाता है। ठीक ऐसा ही कोई संगीतकार रहता है, संगीत बजाते 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 सालों बजाने के बाद में वो संगीत से भी प्रेम करने लग जाता है, संगीत से भी प्यार करने लग जाता है। और उसको चिंता रहती है, कल मैं रहूं या न रहूं, मेरा संगीत अवश्य रहना चाहिए। तो वो चाहता है कोई ना कोई उसको सीखे, कोई ना कोई उसको ग्रहण करे, और कोई भी उसको ग्रहण करने के लिए आए, जो ग्रहण करने के लिए आएगा वो उसको अपना सर्वस्व सौंप देगा। ठीक इसी प्रकार से हिमालय के भी संतों को, हिमालय के भी महात्माओं को ये लगा था कि जो उनका आत्मज्ञान है, वो आत्मज्ञान की धरोहर कोई संभाले, और जो कार्य उनके जीवन काल में नहीं हो सका, वो कार्य कोई उसको आगे बढ़ाए, आगे लेके जाए। इसीलिए उन्होंने बड़े विश्वास से वो कार्य, इस माध्यम को सौंपा। और मैं भी समाज में माध्यम बनाने को ही आया था कि मेरी ये ज्ञान की विरासत कोई ग्रहण करे और उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाए। तो ऐसे माध्यम जब जीवन काल में नहीं निर्माण हुए, तो मूर्तियों को माध्यम बनाने का पर्याय शुरू किया। हो सकता है आज नहीं, कई वर्षों के बाद में ये मूर्तियों का ज्ञान ग्रहण करने के लिए कोई आत्माएं आए और वो उसको ग्रहण करके विकसित करे। तो ज्ञान का एक खजाना उसमें छुपा हुआ है। दूसरा, आप समझते हैं कि माध्यम यानी जिसका खुद का कोई वजूद है, खुद का कोई अस्तित्व है। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। माध्यम आप भी बन सकते हैं। जिस मनुष्य का खुद का कोई अस्तित्व ना हो, एकदम शून्य हो, ट्रांसपेरेंट हो, होकर भी नहीं हो, वो मनुष्य
माध्यम के स्तर पे खुद ब खुद हो जाता है धीरे धीरे। ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। लेकिन जिस प्रकार से एखादा पाइप रहता है कि नहीं, पाइप की सबसे बड़ी विशेषता क्या कि पाइप के अंदर कोई अड़ंगे नहीं, एकदम क्लियर, एकदम स्वच्छ है, एकदम साफ है। इधर से पानी डालो तो एकदम पूरा उधर चला जाता है, यानी एकदम खाली है, एम्प्टी है। तो ये शून्यता अगर आप आपके जीवन काल में निर्माण कर सको, निर्माण हो सके, तो आप भी परमात्मा के माध्यम बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए पूर्ण समर्पण की आवश्यकता है। इसीलिए ध्यान के पहले समर्पण शब्द लगाया गया है। समर्पण ध्यान, समर्पण ध्यान का अर्थ है पहले समर्पण बाद में ध्यान। तो अगर आप समर्पित होते हो तो ध्यान खुद ब खुद लग जाता है। ध्यान करने वाला नहीं है, करने जाएंगे तो वो शरीर से होगा। तो ध्यान शरीर से नहीं करने का है, ध्यान खुद ब खुद लगना चाहिए, खुद स्वयं ध्यान लगना चाहिए। ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर से स्पष्ट करता हूं कि मन की एकाग्रता करने के पीछे मत दौड़ो। आप अपने आप को पहले एक पवित्र आत्मा समझो और आत्मा समझने के बाद में उस परमात्मा से सीधे संपर्क साधो ना। उसके लिए जैसे आपका संपर्क स्थापित हो जाएगा, स्थापित होने के बाद में विचार खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि आपके आत्मा का आपके शरीर के ऊपर नियंत्रण हो जाएगा। और ये हुआ है, कई बार हुआ है। और आपको भी शुरुआत भी आपकी ऐसी हुई है। प्रवचन के अंदर आए, ऑटोमेटिकली जैसे ही चैतन्य अनुभव होने लग गया, आंखें बंद हो गई, ध्यान लग गया। तो ध्यान खुद ब खुद लगना चाहिए। प्रयत्न से सिर्फ मन की एकाग्रता होती है। दूसरा, कुछ साधक ये चीज तो जान गए, जो चीजें आपको सिखा रहा था, जो आपको बता रहा था ना, ये सब चीजें उनको पता है कि ध्यान अपने आत्मा की उच्च स्थिति हो जाने के बाद में सीधे संपर्क से होता है। ये मन की एकाग्रता की आवश्यकता नहीं। तो वो साधक एक अच्छी स्थिति में पहुंच गए। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। नमस्कार करेंगे। हे परमात्मा, हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा बना रहे एवं उनकी आयु दीर्घ हो, यही हम सब पवित्र आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति, अंतरिक्षगं शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वरिष्टतु शांतिर्भवतु। जय बाबा स्वामी।